खुद को क्रिएटिवली एक्सप्रेस ना कर सकने से जुड़ी कुछ बातें और किस तरीके से अपने अंदर की क्रिएटिविटी को आप और ज़्यादा एक्सप्लोर करके उसको सक्षम बना सकेंगे। हमारे एनालिटिकल जो स्किल्स होता है वो किस तरीके से हमारे दिमाग में काम करती है और किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं और उस प्रेजेंटेशन में आप कुछ पॉइंट्स को शॉर्ट लिस्ट, एक नटशेल में एक दो शब्द के माध्यम से रख रहे हैं और उसको आपको एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करना है, परंतु आप खुल के नहीं कर पा रहे, जबकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से वो इंटेलिजेंस, वो नॉलेज भरी हुई है, आप कहना चाहते हैं पर आप उसको एक्सप्रेस उस तरीके से नहीं कर सक रहे। या फिर परिवार में आपका कोई मतभेद चल रहा है, कोई एक झगड़ा हो रहा है या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिसमें एक फैमिली मेंबर ने अपनी जो बात है वो सही तरीके से रखी है, लेकिन आपको अपनी बात जिस तरीके से रखनी है, जिस बात पे वजन भी है, आपको पता है कि इस बात पे वजन है, आपको पता है कि आप सही हो, आपको पता है कि आप हक पे हैं, और इस बात को अगर आप सही तरीके से रखेंगे तो जो बाकी के सारे फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें आपकी बात को समझना होगा, उसको मान्यता देनी होगी। परंतु बात में वजन होने के बावजूद, पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट होने के बावजूद आप उसको एक्सप्रेस उस तरीके से नहीं कर सकते, उस क्रिएटिविटी के साथ नहीं कर सकते जो कि ऑलरेडी आपके अंदर है। यही चीज अगर आप कोई कंसाइनमेंट डिलीवर कर रहे हैं या कोई टारगेट आपका है जो आपको पूरा करना है, आपका टारगेट मिशन है, आपका टारगेट जॉब आपको पूरा करना है, परंतु क्रिएटिव एक्सप्रेशन आपको वो फ्रीडम नहीं दे पा रही है, आप लिबरेटेड नहीं है, आपको कहीं ना कहीं वो खुली छूट जो हमारे मन से हमें मिलती है वो खुली छूट आपको मिल नहीं पा रही है, और इस वजह से आपका टैलेंट कहीं ना कहीं दब जा रहा है, आपका एक्सप्रेस करने का तरीका कहीं ना कहीं दब जा रहा है, सप्रेस हो जा रहा है। ये हमारे एनालिटिकल स्किल्स से जुड़ी हुई होती है और किस तरीके से ये खंडित होती है और किस तरीके से इस पे वर्क करके इस पे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसको इम्प्रूव करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये खंडित किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये ब्लॉक होता है, इस पे एक स्टॉपेज किस तरीके से लगता है। जब भी हमारे माइंड से जो भी हमारे आइडियाज उभर के आते हैं और फ्रीली हमारे अंदर, इसे एक चर्निंग प्रोसेस कहते हैं, चर्निंग प्रोसेस में ये और भी ज़्यादा खिल के निखर रहा होता है, हम इसे अपने तरीके से निखार के प्रेजेंट करते हैं, उसमें एक अपना टच देते हैं। एक गिलास पानी सामने वाले ने पिया, एक गिलास पानी आपने लिया, लेकिन आपने एक गिलास पानी को जिस तरीके से गिलास में डाला और जिस अंदाज से पिया वो सामने वाले के तरीके से बिल्कुल भी अलग होगा, बिल्कुल भी मुख्तलिफ होगा, बिल्कुल भी उसमें जो है एक क्लियर डिफरेंस जो होगा वो स्पष्ट होगा। ये स्पष्टता एक क्रिएटिविटी डिफरेंस, इसको क्रिएटिव डिफरेंस बोलते हैं। और क्रिएटिवली आप कितने ज्यादा अलग है, दुनिया की हर बात, दुनिया की हर क्रिया, दुनिया में जो एक होड़ लगी हुई है जीतने की, ये इसी चीज से डिफरेंस होती है कि एक ही चीज को आप जब करते हो और सामने वाला कर रहे होते हो तो आपका जो पर्सनल टच होता है, आपका जो पर्सनल अंदाज होता है, जिसे हम कहते हैं किसी भी बात को कहने का, किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का, किसी भी कार्य को करने का या फिर किसी भी जॉब को एकम्प्लिश करने का, वो आपका एक पर्सनल स्टाइल होता है और वो कभी किसी दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकता। वो बिल्कुल यूनिक होता है। यही वो यूएसपी होती है हर इंसान की, जो एक को दूसरे से बिल्कुल अलग करती है और उसे खास बनाती है। तो अपनी इस खासियत को सप्रेस होने से बचाए। जब भी हम ऐसा कोई कार्य करते हैं, माइंड से जब हम सोचते हैं, तो हमारी पहले की जो रेफरेंसेस होती है, रेफरेंसेस यानी पास्ट के जो हमारे अनुभव है, उन अनुभवों से हमेशा हमारा माइंड रेफरेंस लेगा कि पास्ट में हमारे बारे में कैसा सोचा गया है, किस तरीके से लोग हमारे बारे में सोचते हैं, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा इज्जत करता है या नहीं करता है, या मेरी खिल्ली उड़ाता है, ये जो मेरा सामने वाला कोलीग है ये मेरी रिस्पेक्ट करता है या मेरे बारे में सोचता है कि नहीं ये तो लल्लू है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम जा रहे होते हैं, अगर हम किसी रिलेशनशिप में, हमारा कोई मंगेतर है, कोई स्पाउस है, तो हमारे बारे में वो क्या सोचता है, कितनी इज्जत वो हमारी करता है, वो हमें किस तरीके से ऑब्जर्व करता है। तो सामने वाले जिस तरीके से हमें ऑब्जर्व करते हैं, ये हम रेफरेंस पॉइंट्स लेते हैं। यहीं पे अगर सबने आपको बहुत बेस्ट ऑफ द वे में आपको देखा है, आपको खूब सराहा है, तो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा कि मैं खुल के खुद को एक्सप्रेस करूं। और वहीं अगर आपका पास्ट रेफरेंस पॉइंट्स जो है वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, आप पहले मजाक का पात्र बने हैं, आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, आपने अपने कामों को ठीक से नहीं किया है, तो आपका रेफरेंस पॉइंट ये रहेगा कि मैं क्रिएटिव फ्रीडम नहीं ले सकता, मैं करूंगा लेकिन हिचक हिचक के करूंगा। आपका कॉन्शियस माइंड आपको एक होल दे सकता है, आपका कॉन्शियस माइंड आपको एक छलावा दे सकता है, आपको एक छल में रख सकता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है, आपको महसूस होगा आप बहुत कॉन्फिडेंट है, आप कॉन्फिडेंटली एक कार्य को कर भी देंगे, परंतु
क्रिएटिवली कॉन्फिडेंट नहीं होंगे आप कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग आपसे जो उम्मीद रख रहे हैं उस पे आपका फोकस ज्यादा रहेगा, आपकी प्रेजेंटेशन को वो चीज इफेक्ट करेगी, आपके अनुभव को चीज पूरे तरीके से इफेक्ट करेगी। मान लीजिए आपके भाई ने कहा कि बिजनेस में ये वाला डिसीजन होना चाहिए, हमें इतने शेयर्स चाहिए, इतने नहीं चाहिए। आपको पता है आपका भाई गलत बोल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको हक के छीनने की बात कर रहा है। आप हक पे होते हुए भी अपने बात को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इंटायर आपका जो बैकअप माइंड रहेगा वो रेफरेंस पॉइंट लेगा कि अच्छा मेरे को किस तरीके से देखा जाता है, मेरे बात पे इतना वजन उसी बात पे होगा, मेरे बात को अहमियत दी जाएगी नहीं दी जाएगी, मैं किस तरह साउंड करूंगा, कहीं मैं बहुत सेल्फिश ना नजर आऊं, कहीं ऐसा ना लगे परिवार में ये बंटवारा कराने की कोशिश कर रहा है, कहीं मेरे पिता को ऐसा ना लगे कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, कहीं मुझे कोई लालची ना सोचे। तो ये सारी बैक ऑफ द माइंड में आपकी काम करते रहेगी और आपकी सही होते हुए भी, कॉन्फिडेंट होते हुए भी, हक पे होते हुए भी, अपने बात पे वजन होते हुए भी उस बात को आप अपने परिवार में उस तरीके से नहीं रख पाएंगे, या फिर अपने बॉस के सामने ऑफिस में उस तरीके से नहीं रख पाएंगे, या फिर अपने बीवी के सामने या अपने हस्बैंड के सामने हक पे एक आर्ग्यूमेंट को अगर आप रख रहे हैं तो उसको बिल्कुल सही तरीके से क्रिएटिव एक्सप्रेशन के साथ, अपने टच के साथ, जिससे वो बात एकदम खड़ी हो जाए आपकी कि हाँ, क्योंकि आप जानते हैं आप सही हो, वो होते हुए भी आपका नहीं हो पाता है और यही आप लैक कर जाते हैं। यही लैक करने का तरीका होता है। खुद के एनालिटिकल स्किल्स पे हमें जो है वो वर्क करना होगा, अपने रेफरल पॉइंट्स पे वर्क करना होगा इस तरीके से, अपने एनालिटिकल स्किल्स से अपने मस्तिष्क को हमें इस तरीके से इसको ट्रेनिंग देनी होगी कि कौन सा रेफरल पॉइंट पास्ट का लेना है, कौन सा नहीं लेना है, लोग किस तरीके से जज कर रहे हैं। इस चीज से जब तक हम पूरे तरीके से हम कहते हैं कि हम इस चीज से बाहर हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग किस तरीके से जज करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं परवाह नहीं करती इस बात की कि लोग क्या सोच रहे हैं, मैं परवाह करती हूं इस बात की कि मेरे तरीके से कोई जो मैं आपको गाइडेंस दे रही हूं, कहीं उस गाइडेंस में कोई कमी ना हो जाए, कहीं मेरी कोई बात से आपको लाभ पहुंचाना हो, वो लाभ में कोई कमी ना हो जाए, आपको मेरे बात से फायदा हो। एक बार जब मॉरली इस बात पे मैं क्लियर हूं, मैं परवाह नहीं करती कि आप भी मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। हो सकता है ये बात अच्छी ना लगे सामने वाले को, पर ये मेरे वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है। मुझे पता है ये बात सामने वाले को हर्ट कर जाए, परंतु अगर मैंने अपनी वर्किंग में ये चीज नहीं रखी तो वो मेरे परफॉर्मेंस में इफेक्ट करेगा। मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगी। अगर किसी चीज में मैं सामने वाले को सहायता कर सकूं, तो मैं अगर उसी पेड़ को काट दूं जिससे मैं सामने वाले की सहायता करूं, तो मैं सामने वाले की किस काम की रहूंगी, मैं क्या हेल्प करूंगी आपकी। तो सबसे पहले मैं परवाह निकाल देती हूं कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या आपको लग रहा है कि मैं सही कर रही हूं, क्या मैं वो करूंगी जो आपके लिए अच्छा है, ना कि वो जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं। एक बार जब मॉरली इस चीज में आप क्लियर हो जाएंगे, अपने एनालिटिकल स्किल्स पे आप काम करना शुरू कर देंगे, तो आप धीरे 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 करके उस अटेन कर जाएंगे, उस स्किल को आप अटेन कर लेंगे जहां आपकी एनालिटिकल स्किल, एनालाइज करने की, मतलब परखने की, एक सिचुएशन को हैंडल करने की, उसको एनालाइज करने की, एनालाइज के उस पे उस तरीके से काम करने की, इंस्टेंट रिजल्ट प्राप्त करने की आपकी जो स्किल है वो आपकी पॉलिश हो जाएगी बिल्कुल। और इसको पॉलिश करने के लिए सामने वाला किस तरीके से आपको देखेगा, किस तरीके से आपके बारे में सोचेगा, इसको कॉन्शियसली नहीं सबकॉन्शियसली बाहर निकालना है। क्योंकि हम कहते हैं कि मुझे कोई, आई डोंट केयर, सबको आज एक जुबान है आई डोंट केयर, और इसको लोग मिसयूज भी करते हैं। इससे लोग इतना ज्यादा मतलब एक तरीके से हार्डकोर बन जाते हैं। लेकिन जो लोग सबसे ज्यादा कहते हैं आई डोंट केयर, सबसे ज्यादा केयर वही लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी एक छवि बनानी होती है कि मैं केयर नहीं करता, क्योंकि वो अंदर से थोड़े डरे हुए होते हैं। परंतु हमें छवि बनाने से जरूरी यह है कि सचमुच का केयर ना करें। केयर इस बात का करे कि आप गलत नहीं है, केयर इस बात की करे कि आप मॉरली सही है। एक बार अगर आपका कॉन्शियस क्लियर है, अगर आप मॉरली सही है, तो फिर केयरिंग भी वो हो ही जाएगी। केयर एक ऐसी चीज है, परवाह, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये परवाह आपके मन में, आपके कॉन्शियस माइंड में रही, जितना भी डोंट केयर एटीट्यूड आप रख ले, आप क्रिएटिव फ्रीडम को अटेन नहीं कर पाएंगे। और हमारी क्रिएटिव फ्रीडम को अगर हम अटेन नहीं कर पाए, तो हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे सोसाइटी, फ्रेंड सर्कल, फील्ड, तो फिर इंसान को पूरे तरीके से अकेले रहना पड़ेगा। क्योंकि वो अगर वो किसी एक इंसान के भी कांटेक्ट में आ गया, उसकी यूनिकनेस उसके साथ नहीं रहेगी। यूनिकनेस क्या है? उसकी अपनी क्रिएटिव फ्रीडम, उसकी अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन, उसका अपना पर्सनल अंदाज किसी भी चीज को करने का, कहने का, सोचने का, अनुभव करने का, जीने का। हर कार्य में
वो कार चाहे सेम टू सेम ही सामने वाले से कॉपी क्यों ना कर रहे हो आप मान लीजिए सामने वाला इंसान एक पानी पी रहा है, आपने भी पानी पिया। हर कार्य में वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन, वो क्रिएटिव फ्रीडम, उसको पॉलिश करने के लिए वर्क कीजिए अपने अंदर के एनालिटिकल स्किल्स को। डेली एक चार्ट बना के अपने 10 पॉइंट्स आप अपने जल्दी से बना लीजिए कि ये मेरे 10 पॉइंट्स है जो सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में आता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। इन 10 पॉइंट्स को निकाल दीजिए। आपको क्या पहनना है, जो आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे। लोग क्या सोच रहे हैं, परवाह बाहर से निकाल दीजिए। आपको अपनी एक बात रखनी है, वो आपके पॉइंट्स है। आपको क्या खाना है, आपकी चॉइस होगी। आपको आज किसके साथ बाहर जाना है या फिर किसी से बात नहीं करनी, घर पे रहना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा। अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स के 5 से 10 पॉइंट, और डेली वो पॉइंट, कल जो है वो पॉइंट उससे अलग हो। आज आपने ये पॉइंट्स लिए, कल आप ये पॉइंट्स लीजिए कि आज आप अपने दिनचर्या को ब्रेक करके एक प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे, आप अपनी क्रिएटिव स्किल पे काम करेंगे, आप पैराग्राफ राइटिंग करेंगे। ठीक है, 1 घंटा ये आपने कर लिया। नेक्स्ट आधा घंटा आप टीवी देखेंगे, और टीवी में वो देखेंगे जो आप पहले नहीं देखते हैं। नॉर्मली जो आप देखते हैं उसको कट कर देना है, बिल्कुल मोनोटनी को ब्रेक करके जो आप नहीं देखते ये आधा घंटा में वो देखूंगा। तो इससे आपका पैटर्न ब्रेक हो रहा है। ठीक है, दूसरे पॉइंट आपने किस चीज़ पर फोकस किया। आज अगर आप घर के काम करते हैं, अगर आप मेल है या फीमेल है, इस बात से कोई परवाह नहीं है। अगर आप घर के काम ऑलरेडी करते हैं तो फिर तो ये चीज़ आप पे अप्लाई नहीं होगी। अगर आप नहीं करते तो आज आप 1 घंटा घर पे काम करेंगे, अपनी मम्मी की या अपने बीवी बच्चों की, अपने हस्बैंड की, आप घर में किचन में आप मदद करेंगे, ये रहा। और अगर आप घर के काम ऑलरेडी करते हैं तो आपके रूटीन में आएगा आज घर का काम आपको नहीं करना। आपको घर के काम के अलावा कोई भी काम करेंगे, घर से जुड़ी काम आपको नहीं करना। ये 10 पॉइंट्स आपको डेली आप बनाएंगे। हफ्ते के 7 अलग पॉइंट्स आपके होंगे, फिर आप नेक्स्ट वीक के 7 पॉइंट्स को रिपीट कर सकते हैं। सही, तो इस तरीके से 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक आप करेंगे तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स पे, जो आप जिस चीज़ों परसीव, जिस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, वो पॉलिश हो रही होती, और वो पॉलिश हो रही होगी और भी ज़्यादा, क्योंकि जब भी आप कर रहे होंगे आपके माइंड में एक चीज़ आपको क्लियर रखना है, इससे मेरा परिवार, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड, मेरे कॉलीग, मेरे बॉस या बाहर की दुनिया या आपके अलावा कोई भी दूसरा इंसान क्या सोच रहा है, इसकी कोई भी मान्यता नहीं है। आप मॉरली करेक्ट है कि नहीं, इसकी मान्यता है। इसको कीजिए, अपने एनालिटिकल स्किल पे वर्क कीजिए। आप स्वयं से इसका रिजल्ट देखेंगे, आप स्वयं से देखेंगे कि क्रिएटिव फ्रीडम आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। आपकी अपनी यूनिकनेस को आप और भी ज़्यादा पहचान पाएंगे। ब्रेड 41 डेज ऑफ लाइफ चेंजिंग कोर्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी, ब्रेड।